बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। उससे पहले ना ये बात क्लियर करते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर काम क्या करता है। ठीक है, जो गैल्वेनोमीटर जो डिवाइस होती है किस लिए यूज होती है। एक्चुअली गैल्वेनोमीटर ना एक बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, राइट, जो बहुत स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है। लेकिन अगर इसमें डायरेक्टली लार्ज करंट चली जाए ना, करंट सपोज हमारे पास बहुत ज्यादा है और लार्ज करंट चली जाती है, पास कर दिए जाए, तो इसका कॉइल ना डैमेज हो सकता है। तो क्वेश्चन ये है, अगर हमें लार्ज करंट मेजर करनी हो तो क्या करें, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना हो तब हम क्या करेंगे। तो सेम गैल्वेनोमीटर को ना हम एमीटर की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं और वोल्टमीटर की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं आज कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, और इसमें हम सर्किट डायग्राम बना लेते हैं पहले, और कैसे कन्वर्ट होंगे, कैसे एक गैल्वेनोमीटर को हम एक एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये ध्यान रखना है, अगर हमें कन्वर्ट करना है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर into an ammeter, क्या करेंगे बच्चों, हम एक लो रेजिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं शंट, राइट। सो वी इफ यू वांट टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर with a shunt which is a low resistance, ठीक है। इसको एक कम वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की, क्यों कम होगी मैं अभी बताती हूँ। तो यहाँ पर शंट है जो लो रेजिस्टेंस है, उसको क्या करेंगे हम, इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर, राइट, is connected in parallel with the galvanometer। ये ध्यान रखना है। तो गैल्वेनोमीटर के लिए पैरेलल में हमें क्या करना है, एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, जिसको हम बोलते हैं शंट, राइट। तो शंट बेसिकली हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमें मालूम है हमें लार्ज करंट को मेजर करना है। अगर हमारे पास करंट ज्यादा होगी ना, लार्ज करंट को अगर हमको मेजर करना है तो उसका स्मॉल रेजिस्टेंस होना चाहिए। स्मॉल रेजिस्टेंस विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर, right? So the resistance which we connect in parallel with the galvanometer is called shunt, so that only a small part of the total current will passes through the galvanometer। और पूरी करंट जो बची हुई करंट होगी वो कहाँ से पास होगी, शंट से। तो इसके लिए सर्किट डायग्राम क्या है वो हम पहले बना लेते हैं। ये हमने बनाया, सपोज ये हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, और यहाँ पर हमने क्या किया, एक शंट कनेक्ट कर दिया इसके पैरेलल में, ठीक है। जब मैं ये बोल रही हूँ लो रेजिस्टेंस है, तो लो रेजिस्टेंस इसका मतलब इसमें करंट कैसे जाएगी, ज्यादा जाएगी, राइट। तो अगर हम यहाँ से करंट लेकर चल रहे हैं, सपोज आई इज द टोटल करंट पासिंग थ्रू दी गैल्वेनोमीटर, तो हम अब ये निकालने जा रहे हैं कि ये शंट की वैल्यू कितनी होगी और इसमें करंट कैसे पास होगी, कितनी करंट हमारी गैल्वेनोमीटर के अंदर जाएगी और कितनी करंट हमारी शंट के अंदर जाएगी। तो यहां से हमें मालूम है, अगर ये किरचॉफ लॉ हम लगाते हैं केसीएल, तो इस पॉइंट पर आके करंट डिवाइड हो जाएगी जंक्शन पर। सपोज आईजी हमने माना कि आईजी इज द करंट विच इज पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, तो यहाँ पर कितनी चली गई, आई माइनस आई जी, यहाँ से आई माइनस आई जी हो गई, ठीक है। यहाँ पर अगर देखते हैं इसमें आई माइनस आई जी जा रही है, इधर वापस आकर अगर हम ऐड करेंगे तो द टोटल करंट विल बी आई ओनली, राइट। सो व्हाट दिस आई जी इज, आई जी हमारे पास क्या है, आई जी हमने क्या ले रखा है, ये हमारा है करंट विथ which the galvanometer gives full deflection। ये ध्यान रखना है, ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा वो हमको, राइट। कैपिटल जी क्या है बच्चों, यस, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है ये, ओके। ये वैल्यूज हमको मालूम होनी चाहिए। अब what is this S, that is shunt, okay। और I minus IG अगर हम देखते हैं तो ये क्या होगी, it is the current passing through the shunt। I hope this is clear। तो अगर मैं ये कैपिटल I की बात करती हूँ, so बेसिकली हम I को रेंज बोल रहे हैं, है ना, which is the range or the required current range of the this emitter। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 to I एम्पियर
तो दिस इज द रिक्वायर्ड current range of the ammeter, राइट। अब बच्चों क्या करना है हमको, हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसका शंट के लिए कितनी वैल्यू होनी चाहिए। तो ये देखोगे ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। अब पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, राइट। तो अब इसको लिख सकते हैं यहां से, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस galvanometer is equals to potential difference across shunt, राइट। अब V इक्वल टू आई आर लगा देते हैं। तो गैल्वेनोमीटर में करंट आई जी जा रही है, तो यहाँ से हो गया आई जी इंटू जी, राइट। V इक्वल टू आई आर, तो आई जी इंटू जी हो गया। और शंट में करंट है आई माइनस आई जी, और शंट का रेजिस्टेंस कैपिटल एस है। यहाँ लिख सकते हैं हम आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल एस। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट दिस शंट रेजिस्टेंस, यहाँ से आप देखोगे शंट का रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। लेट्स फाइंड आउट दिस। This S can be written as Ig divided by I minus Ig into capital G। ये फॉर्मूला हो गया हमारा किसके लिए, शंट के लिए, राइट। और इसी तरीके से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, यहाँ से अगर मुझे Ig चाहिए तो Ig कैसे होगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इस इक्वेशन को मैं देख रही हूँ, तो यहाँ से है Ig इंटू जी is I into S minus Ig into S. We can take Ig into S on this LHS, और I मुझे निकालना है। या आप Ig की बात कर, I हमको मालूम है, Ig की अगर हम बात करते हैं तो Ig कितनी हो जाएगी बच्चों, बिल्कुल सही, दिस इज I into S divided by S plus G. This is the current which is passing through the galvanometer. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और एक चीज और ध्यान रखना है, इसी में अगर मैं बात करूं कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, राइट। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, बोथ आर इन पैरेलल। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो पैरेलल का रेजिस्टेंस हमारे पास बच्चों कैसे निकालते हैं, बिल्कुल से दे आर इन पैरेलल, सो वी कैन राइट 1 बाय आर प्लस दिस इज 1 बाय जी plus 1 by S is 1 by R effective. Okay, so I hope this topic is clear to everyone. और ऐसे ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में, राइट। तो उसको भी देख लेते हैं हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्शन करते हैं हम, कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। यस बच्चों, पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि वोल्ट मीटर करता क्या है, मालूम है ना हमको। सो बेसिकली वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, राइट, बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्किट, ये हमको मालूम है। और अगर मुझे कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में, तो हम क्या करेंगे, विल कन्वर्ट इट बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद अ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हम क्या करेंगे, एक हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे, राइट। तो ये सर्किट डायग्राम अगर हम देखते हैं तो कैसा हुआ, ये हमारे पास कैपिटल जी हमारा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो गया, और ये कैपिटल आर हमारा रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस हो गया जो इसके सीरीज में लगा के रखा है हमने। तो अब देखो जो इतना पार्ट होगा ना सर्किट का, दिस विल बिकम दी वोल्ट मीटर। ये बोलेंगे हम, ये क्या बन गया, हमारा वोल्ट मीटर बन गया, राइट। तो अगर ये वोल्ट मीटर हो गया हमारे पास, इसको हम बोल सकते हैं ये हमारा वोल्ट मीटर हो गया। ओके, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमने ले लिया V, और हम मान के चलते हैं जो सर्किट में करंट आ रही है हमारे पास IG है, जो कि दोनों में सेम होगी बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो हम यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये बोल सकते हो कि जो वैल्यू होगा ना रेजिस्टेंस के लिए, so this capital R, so the value of this resistance, we will adjust this value that only current IG will passes और will produce the full scale deflection। तो जो करंट हमारी गैल्वेनोमीटर में पास होगी वही हमारी हाई रेजिस्टेंस R में पास होगी। ओके, तो अगर हम लेकर चलते हैं कैपिटल G द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर,
और IG हमारे पास क्या है, द करंट विद विच द गैल्वेनोमीटर विल प्रोड्यूस द फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो वोल्ट मीटर की रेंज हम 0 to V ले लेते हैं। हमने ये क्या ले लिया, 0 to V वोल्ट हमारी क्या हो गई, द रिक्वायर्ड रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, राइट। सो रिक्वायर्ड रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, या तो वोल्ट मीटर। अब यहां से हम क्या करेंगे, विल अप्लाई द ओम्स लॉ यूजिंग ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। तो IG अगर मैं बात करूंगी तो IG इज इक्वल्स टू पोटेंशियल कितना है हमारे पास, V हमारे पास पोटेंशियल है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो टोटल रेजिस्टेंस विल बी R प्लस G। ये फॉर्मूला हमारा किसके लिए आ गया, दिस इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर एट द हाई रेजिस्टेंस। ओके, लेकिन अगर हमें यही कैपिटल R की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों, वी कैन राइट R प्लस G is V by IG, right? So this R is V by IG minus G। ये हमारे पास इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई। और इन्हीं फॉर्मूलेज को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो इजीली, राइट। तो can know that by connecting this high resistance in series with the galvanometer, we just get a voltmeter of a desired range। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट के लिए फिजिक्स वेव को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।